बाइबल सुनना, वचन सुनना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद वचन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है खुद वर्ड को पढ़ना। आप अगर वचन सिर्फ सुनते हैं और पढ़ते नहीं तो भी एक अनकंप्लीटनेस, एक अधूरापन सा आपकी लाइफ में, एक हल्की सी बेचैनी, पूरी बेचैनी नहीं, आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। जो लोग सुनते भी नहीं पढ़ते भी नहीं वो तो बेचैन रहते, उसमें कोई शक नहीं। उनको ना तो अपने फ्यूचर का पता है, ना वो उनको डर है कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, मेरे को बीमारियां ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए। वो हर में डरा रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो विश्राम में नहीं है और परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, हाँ, और सुन भी रहा है, क्योंकि सुनना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाइबल पढ़ते रहें तो बाइबल के प्रकाश आपके ऊपर उतरने बंद हो जाते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनते जिसके ऊपर परमेश्वर ने बाइबल के प्रकाशों को किया हुआ है, जब एक प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति आपको प्रीच करता है तो सडनली परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज को भी ओपन करता है कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप भी उसी मसीह के साथ बाइबल पढ़ पाएंगे जिस मसीह के साथ मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, जिस मसीह के साथ मैं पढ़ रहा हूं, जिस आत्मिक आंखों के साथ मैं पढ़ रहा हूं। जब आप इस प्रीच को सुनेंगे आपकी अपनी स्पिरिचुअल आईज और आपके परिवार की भी ओपन हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप बाइबल सुन के चले जाते हैं और वो प्रचारक जो आपको खुद बाइबल पढ़ने और आपको खुद प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, वो प्रचारक सही नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप वचन सुन जाओ और घर जाके वचन पढ़ो, होगा क्या? जब आप वचन पढ़ेंगे आप विश्राम में चले जाएंगे। आपको मालूम आपके आसपास का माहौल जो है, जो गलत माहौल है, आपको वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है वो विश्राम में और रेस्ट में चले जाएगी। जब आप रेस्ट में चले जाएंगे, विश्राम में चले जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपके उस बच्चे के लिए जो नशा करता है, आपके बिजनेस के लिए जो आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके कैरियर में आपके किधर जाना चाहते हैं, आपकी सेवकाई के लिए कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा वो कैसे बढ़ेगी, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा जब आप रेस्ट में चले जाएंगे। अगर आप रेस्ट में नहीं हैं तो आप परमेश्वर की बात नहीं सुन पाएंगे, आप स्वर्ग नहीं मिस करेंगे। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो आप स्वर्ग मिस नहीं करते। लेकिन धरती पर भी एक मकसद है परमेश्वर का आपको भेजने का, और जब आप उस मकसद को पूरा करते हैं आप खुद भी रोशनी पाते हैं और आपके लोग, आपका परिवार भी रोशनी पाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्योंकि जब तू कनेक्शन कर लेगा और तू जग जाएगा, तू ऑन हो जाएगा, तेरे लोग भी रोशनी पाएंगे, तेरा परिवार भी रोशनी पाएगा, तेरे बच्चे भी रोशनी पाएंगे, तेरा भाई भी रोशनी पाएगा, क्योंकि तू मेरे साथ कनेक्टेड हो चुका है। आमीन। अब अगर आपका कलीसिया में जन्म हुआ है और आप परमेश्वर, बाइबल कहती है जिस तरह से आप परमेश्वर के भवन में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और बढ़ाए जाएंगे। हर एक विश्वासी अकेला नहीं लगाया जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप विश्वासी हैं, आप क्रिश्चियन, आप घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, आप बिल्कुल रॉन्ग है 100%। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा तुम कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठे होना ना छोड़ो। पहले शनिवार को इकट्ठे होते सब्त के दिन, अब संडे को इकट्ठे होते हैं ग्रेस के दिन। परमेश्वर ने उस ग्रेस को, उस सब्त को, उस जो व्यवस्था थी उसको ग्रेस में बदल के हमें संडे के दिन इकट्ठा होने के लिए बोला। और बाइबल कहती है वो रोज इकट्ठा होते थे, हम तो हफ्ते में 2 दिन इकट्ठा होते हैं और रात को हम रोज प्रेयर माउंटेन में इकट्ठा होते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भवन में लगाया है। अब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रेरितों के काम उसकी 12 उसकी 1 से 8 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। जब उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब बाइबल कहती है जब परमेश्वर के एक दास को मार दिया गया तो कलीसिया को गलती समझ आई कि हमें दासों के लिए भी प्रार्थना करनी है। सिर्फ परमेश्वर के दासों को हमारे लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमें भी उनके लिए प्रेयर करनी है।
और बाइबल कहती है वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे। जब वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत आया तो 7 आयत में लिखा, उस कोठरी में ज्योति चमकी, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, जूते पहन, और उसने वैसा ही किया। फिर उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले।